नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज की पहली खबर है वेब 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CIC सीजन 2। 13 जुलाई 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वेब्स 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CIC सीजन 2 के लिए उद्योग संचालित चुनौतियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए। इसका उद्देश्य भारत के मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में प्रतिभा, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना। CIC सीजन 2 के तहत 50 से अधिक उद्योग संचालित चुनौतियां इसमें आयोजित की जाएंगी। इसमें युवा प्रतिभाओं की पहचान, कौशल उन्नयन, क्षमता निर्माण, मार्गदर्शन, नवाचार तथा ABGC XR यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सीडेंटल रियलिटी, डिजिटल मीडिया और अन्य उभरती तकनीक को प्रोत्साहन दिया। प्रस्ताव जमा करने की एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। प्रस्ताव एक ऑनलाइन पोर्टल पर आप जमा करते हैं जिसमें पारदर्शी एवं योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम डेट 31 जुलाई 2026 है। चयनित प्रत्येक चुनौती के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकतम 1 करोड़ का क्या दिया जाएगा? ग्रांट दिया जाएगा, अनुदान। विजेताओं के कार्यों का प्रदर्शन वेब्स 2027 के क्रिएट स्फीयर मंच पर किया जाएगा। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का उद्देश्य भारत को वैश्विक क्रिएटिव हब बनाना, युवा नवाचार, डिजिटल कमेंट, ABGC XR मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देना तथा क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड के विजन को क्या करना है? सफल बनाना है। आज की अगली खबर है RBI की FCNR, ECB और OFCB स्वैप पहल। 13 जुलाई 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों की MD एवं CEO के साथ RBI की फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल बैंक अकाउंट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी कि ECB और OFCB स्वैप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इन योजनाओं का उद्देश्य विदेशी पूंजी आकर्षित करना, विदेशी निवेश को क्या करना? आकर्षित करना, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना तथा भारत के बाह्य क्षेत्र को मजबूत करना। योजनाओं के माध्यम से अनिवासी भारतीय यानी NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन और वैश्विक निवेशकों से अधिक विदेशी मुद्रा जुटाना, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुदृढ़ करना तथा पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देना। बैंकों ने बताया कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल बैंक अकाउंट ECB और OFCB योजनाओं में अच्छी रुचि देखने को मिली है। सिंगापुर, हांगकांग, पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों के NRI इन योजनाओं में निवेश कर रहे हैं। गिफ्ट सिटी IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाइयों का भी धन जुटाने में यह उपयोग किया जा रहा है। RBI ने नई FCNR जमा के लिए 30 सितंबर 2026 तक तथा ECB और OFCB के लिए 31 दिसंबर 2026 तक स्वयं सुविधाएं उपलब्ध कराई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही में ECB के माध्यम से अधिक धन जुटाने का अनुमान जताया है। RBI की FCNR और ECB और OFCB स्वैप पहल का उद्देश्य विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा, विदेशी मुद्रा भंडार
सुदृढ़ करना, भारत के बाह्य क्षेत्र की मजबूती बढ़ाना तथा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। अगली खबर है धनबाद में औद्योगिक विवादों का समाधान। 13 जुलाई 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि मुख्य श्रम आयुक्त CLC चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल यानी केंद्र के मुख्य उच्च आयुक्त है ना, उच्च आयुक्त कहाँ के, केंद्र के, ने धनबाद क्षेत्रीय तंत्र के मध्यस्थता के माध्यम से 3 लंबित औद्योगिक विवादों का समाधान कर श्रमिकों एवं उनके परिवार को 35 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक राहत सुनिश्चित की। औद्योगिक सद्भाव बढ़ाए रखना, श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा संवाद के मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना। इसकी विशेषता क्या है? BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि उच्च गुणवत्ता का कोयला ने मृत कर्मचारी के आश्रित को 60 वर्ष की आयु तक मासिक मुआवजा लगभग 30 लाख, कितना, 30 लाख। FCIL फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 2 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विलंबित सेवानिवृत्ति लाभ पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज सहित लगभग 14 लाख की राहत। ECL यानी कि ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के मृत कर्मचारी के आश्रित को लगभग 11 लाख का मुआवजा एवं मासिक वित्तीय सहायता। मुख्य श्रम आयुक्त कहाँ के, केंद्र के क्षेत्रीय तंत्र ने मध्यस्थता काउंसिलिएशन यानी कि सुलह समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तथा श्रम कानूनों के प्रभावी अनुपालन के माध्यम से समयबद्ध विवाद निपटान और श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की। यह पहल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की औद्योगिक शांति, श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, समय पर न्याय और प्रभावी मध्यस्थता के प्रति क्या है, प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा नियोक्ता श्रमिक संबंधों में विश्वास और सहयोग को मजबूत करती है। भारत का अप्रैल जून 2026-27 निर्यात आंकड़े। 13 जुलाई 2026 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अप्रैल जून 2026-27 की विदेशी व्यापार रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल वस्तु और सेवाएं निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज हुई, जो वैश्विक व्यापार में भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। अप्रैल जून 2026-27 के दौरान कुल निर्यात $232.73 बिलियन, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में $208.98 बिलियन। वस्तु निर्यात इसमें से 129.32 बिलियन और सेवा निर्यात 103.41 बिलियन डॉलर रहा। प्रमुख विशेषताएं: गैर पेट्रोलियम निर्यात 106.30 बिलियन डॉलर, जिसमें से 12.44% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज हुई है। इसमें गैर पेट्रोलियम निर्यात में जून 2026 में रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कार्बनिक अकार्बनिक रसायन तथा चावल निर्यात में भी क्या हुई है, प्रमुख यहाँ पर क्या हुआ है, वृद्धि दर्ज हुई है। जून 2026 में कुल निर्यात $73.45 बिलियन तथा कुल आयात $88.78 बिलियन रहा। सेवा क्षेत्र में $49.43 बिलियन का व्यापार अधिशेष दर्ज हुआ है। अब व्यापार अधिशेष मतलब निर्यात ज़्यादा आयात कम। प्रमुख निर्यात गंतव्यों में सिंगापुर, कौन कौन है, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, चीन, श्रीलंका और तंजानिया इसमें शामिल है। भारत के निर्यात में निरंतर वृद्धि से विदेशी मुद्रा आय, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूती मिल रही। गैर पेट्रोलियम एवं उच्च मूल्य वाले उत्पादों को बढ़ावा निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। अगली खबर है, भारत की समुद्री सीमाओं के रक्षक
13 जुलाई 2026 को पीआईबी ने भारत की समुद्री सीमाओं के रक्षक शीर्षक के बैकग्राउंड जारी किए, यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने। इसमें भारतीय नौसेना के 3 प्रमुख स्वदेशी युद्धपोत श्रेणियां नीलगिरी, संधायक और अर्नाल की भूमिका, विशेषताएं और भारत की समुद्री सुरक्षा में उनके महत्व को बताया गया। नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, सतही, हवाई और पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए। संधायक श्रेणी बड़े सर्वेक्षण पोत, समुद्री मानचित्रण एवं हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए। अर्नाल श्रेणी उथले जल में पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए विकसित स्वदेशी युद्धपोत। इसकी विशेषताएं, इन युद्धपोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया तथा निर्माण GRSE, किसने? GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स, MDL और LT जैसे भारतीय शिपयार्डों द्वारा किया गया। इनमें उच्च स्तर का स्वदेशीकरण, आधुनिक सेंटर, स्टील्थ तकनीक, ब्रह्मोस मिसाइल, सोनार और हेलीकॉप्टर संचालन जैसी यहां पर क्षमताएं हैं। 21 जून 2026 को INS दूनागिरी, यानी कि इंडियन नेवल शिप, INS संशोधन और INS अग्रे को एक साथ नौसेना में यहां पर शामिल किया गया। इसके बाद 11 जुलाई 2026 को INS महेंद्रगिरी को भी सेवा में शामिल किया गया। ये पोत आत्मनिर्भर भारत सागर, यानी किसकी बात हो रही है? सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तथा महासागर, किसकी बात हो रही है? महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन को मजबूत करते हैं। नीलगिरी संधायक और अर्नाल श्रेणी के स्वदेशी युद्धपोत भारत की समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, रक्षा, आत्मनिर्भरता, रक्षा निर्माण, निर्यात, रोजगार सृजन तथा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।